Hello students, Adya this side. Welcome back to my channel again. Today we will start exercise 1.6 of 9th class. टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर कर लेते हैं। बट हमने छोटी क्लासेस में भी ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे थे। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि कुछ बच्चे अगर भूल गए हों 7th और 8th क्लास के कॉन्सेप्ट्स, तो हम उनको रिवाइज़ कर लेंगे। और कॉन्सेप्ट सेम ही है 7th और 8th के, और 9th में भी वही चलेंगे, कुछ नया नहीं है, बट थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है। तो वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। टॉपिक्स सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने 7th और 8th क्लास में किया हुआ है। ठीक है, तो अब 9th में फिर रिपीट हो रहा है ये टॉपिक। तो हमारा पहला लॉ है, अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो और पावर्स आपको शो हो रही हैं स्क्रीन पर, तो मेनली आपको देखना यही है कि बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो, तो पावर को आपने ऐड कर देना है और बेस को एक बार लिखना है। आपने बेस को एक बार लिखा और पावर्स इस तरह से ऐड हो जाएंगी। दिस इज़ आवर फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, एंड द सेकंड वन इज, सब कुछ सेम है, बेस सेम है, बट अब बीच में डिवीजन है। तो अब ये लॉ ये कहता है कि बेस को एक बार लिखिए और पावर्स को माइनस कर दीजिए। दिस इज़ सेकेंड लॉ। ज़्यादा समझाने की आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स से आप इन लॉस को कर रहे हैं और ये 3rd ईयर है जब फिर से हमें इनको फेस करना है। और हमारा 3rd लॉ ये है कि अगर एक ही बेस है और उसके ऊपर आपको 2 पावर्स नज़र आ रही हैं लाइक दिस, तो वो बेस एक बार आपको कॉपी करना है और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। दिस इज 3rd लॉ। एंड द 4th लॉ इज, बेस अब आपके लिए डिफरेंट है लाइक दिस, बट आपके लिए अब पावर सेम है। अब ये फर्स्ट लॉ का थोड़ा सा उल्टा है, वहाँ पर आपके लिए बेस सेम थे, यहाँ पर बेस अलग है। आपने क्या करना है, बेस को कंबाइन कर देना है और पावर्स एक बार आ जाएगी, जो पावर है वो एक बार आ जाएगी। एंड द 5th लॉ इज कि आपके पास सेकंड लॉ की तरह ही सब कुछ है, बट बेस डिफरेंट है। तो इसमें भी आपने क्या करना है, जो बेस है वो कंबाइन हो जाएगा लाइक दिस और पावर एक बार आ जाएगी। तो मेनली हमारे वैसे 5 लॉज ही होते हैं। 2 लॉज हमारे पास और हैं जिसको हम समझ लेते हैं। लॉ तो नहीं कहेंगे हम, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो एक्सपोनेंट से ही रिलेटेड हैं। तो मेन ये 5 लॉज थे जो आपने समझ लिए हैं, और कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं जो एक्सपोनेंट में काम आने वाली है। लाइक पहला, किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यूएशन 1 हो जाती है ऑलवेज। ओके, एंड द सेकेंड इज, अगर किसी बेस की पावर माइनस में है लाइक दिस, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जो बेस है उसको इन्वर्स कर सकते हैं। इन्वर्स मीन्स उल्टा कर सकते हैं, और आप अपने पावर की साइन को साथ में चेंज करेंगे। यू हैव टू चेंज द पावर ऑफ गिवन फ्रैक्शन। तो आपको पावर का साइन चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ पावर। अगर आप बेस को उल्टा करना चाहते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको
रिमेंबर करने हैं जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। एंड द थर्ड इज़ कि लाइक आपके पास एक बेस है ए, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया, और इसके ऊपर एक पावर है लाइक m/n। पावर जो है वो फ्रैक्शन में है। आप इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक कैसे लिख सकते हैं? जो बेस है पहले आप उसको लिखिए, जो डिनोमिनेटर है आपका, जो पावर का डिनोमिनेटर है वो रूट बन जाता है, एंड दिस इज n√a, n√a, और जो पावर है वो ऐसे आ जाएगी। तो हम इस फॉर्म में आपको लिख कर दिखा रहे हैं। और अगर आपको ये वाली फॉर्म दी हो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। लाइक हमारे पास 10th रूट है, ये 10th रूट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और अंदर 25 है, और इसकी कोई पावर है लाइक 2, और आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप ये रूट हटाना चाहते हैं, तो आप ये रूट हटा सकते हैं बहुत इजीली। कैसे? आपने 25 लिखा, बेस हो गया 25, 2 जो पावर थी वो न्यूमरेटर बन गई, और जो 10th रूट था वो डिनोमिनेटर बन गया। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने हैं ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज ऑफ 1.6। वाइल डूइंग एक्सरसाइज 1.6 तो हमें ये लॉस और ये पॉइंट्स याद रखने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बहुत ही एंडिंग एक्सरसाइज इस चैप्टर की 1.6, जो कि बहुत ही इजी भी है और हमने प्रीवियस 2 क्लासेस में करी भी है। तो हम अपनी एक लास्ट एक्सरसाइज ख़त्म करने जा रहे हैं, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी NCERT से ही कुछ क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। ये आपकी NCERT के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, 64 की पावर 1/2, और क्वेश्चन ये है फाइंड लिखा हो, सिंप्लीफाई लिखा हो, फाइंड द वैल्यू लिखा हो, सबका मीनिंग सेम है, करने का मेथड भी सेम है। आपने क्या करना है, आपने इसका बेस देखना है। इसका बेस है 64, आपने उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। लाइक मैं आपको राइट साइड पे इसकी वर्किंग दिखा रही हूँ 64 की। आई होप कि सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता ही होगा। आप 9th में पहुँचे हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन सीख कर ही पहुँचे होगे। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो वीक हैं और जिनको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता, वो एक बार ज़रूर इस पर नज़र डालेंगे। 2 इज़ अ प्राइम नंबर और लास्ट में 4 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। तो 64 इज़ डिविजिबल बाय 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, एंड द लास्ट इज़ 2 1 ज़ा 2। जिन बच्चों को ये मालूम नहीं है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का एंड कहाँ पर होता है, तो मैं उनको बता दूं कि जब हम यहाँ पे 1 हमें मिल जाता है तो वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का एंड हो जाता है। एंड ऑल दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो आप काउंट करिए कितने 2s आपको नज़र आ रहे हैं। कैन यू काउंट इट? 1 2 3 4 5 6। तो आप 64 को रिप्लेस करके ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाया है आपको। ठीक है, अब आप काउंट कर चुके हैं कि आपके कितने 2s हैं, 6। तो 2 की पावर 6 लिखेंगे। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लॉ लगने जा रहा है। मैंने आपको लॉ क्या बताया था कि एक ही बेस के ऊपर जब आपको 2 पावर्स नज़र आती हैं तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, लाइक दिस। तो ये लॉ हमने अप्लाई कर दिया है यहाँ पर, और ये कैंसिलेशन भी हो रहा है इनका, तो हमने 7 के साथ कैंसिल भी कर दिया। तो ये आ गया 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को और सिंप्लीफाई करना चाहें यानी कि एक्सपैंड करना चाहें तो हमारा 2 × 2 × 2 8। तो 8 इज़ अ फाइनल आंसर। तो बच्चों है ना इजी। तो हम आगे बढ़ते हैं
अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, और बाकी जो क्वेश्चंस हम स्किप कर देंगे वो आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ले लेंगे। तो अभी जैसे मैं क्वेश्चन ले रही हूँ वो भी आपकी एनसीईआरटी का ही है। 125 की पावर -1/3। तो करना क्या है, आपका जो बेस 125 है आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मैं आपको राइट साइड पे करके दिखा रही हूँ। लास्ट में 5 है तो ये नंबर डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल क्लास 6 में आपको सिखाया गया था, अगर आपको रिमेम्बर्ड हो तो ये डिवाइड किया, 25 5 जा 125 होता है, फिर 5 5 जा 25 होता है, और 5 1 जा 5 होता है। जैसे ही मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन की जो एंडिंग है वो 1 पे हो जाती है, तो हम रुक जाएंगे और 125 की जगह हम लिखेंगे 5 × 5 × 5 -1/3। हाउ मेनी 5s आर देयर? देयर आर 3 5s। तो ये हो गया 5 की पावर 3। अब आपको पता है यहाँ पे कौन सा लॉ लगने वाला है, एक बेस 2 पावर्स, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो 3 से 3 कट गया, 5 की पावर -1। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम कभी भी पावर नेगेटिव ना छोड़ें। पावर नेगेटिव छोड़ने पर एक माइनस पॉइंट ये हो सकता है कि जो एग्जामिनर होता है, जो चेकर होता है, वो आपका हाफ मार्क डिडक्ट कर लेगा। तो हमें वो हाफ मार्क नहीं कटवाना, तो हमने एक लॉ और लगाना है कि पावर अगर माइनस में है और हम उसको चेंज करना चाहते हैं प्लस में, तो आपको बेस को इन्वर्स कर देना है। लाइक 5 है तो वो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और जब वो 1/5 हो जाएगा तो पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके गाइस, तो आपने एक बात याद रखनी है, कभी भी अपना आंसर नेगेटिव पावर के साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि नेगेटिव पावर में छोड़ने पर हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएंगे और आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते टीचर के साथ। इसलिए आपको पहले ही बता दिया गया कि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि पॉजिटिव पावर में आंसर देंगे। और हम इसके कुछ 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं आपकी एनसीईआरटी के। तो जैसे कि मैं क्वेश्चन ले रही हूँ 2 की पावर 2/3, और आपने देखा होगा कि आपकी एनसीईआरटी में एक डॉट दिखाई दे रहा होगा इस क्वेश्चन में, एंड 2 की पावर 1/5। तो ये जो डॉट है ये इंडिकेट कर रहा है मल्टीप्लाई को। किसको इंडिकेट कर रहा है, मल्टीप्लाई को। तो अब यहाँ पे एक लॉ लग रहा है, मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक लॉ बताया था कि बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो बेस को एक बार लिखते हैं, बेस को एक बार लिखते हैं और पावर्स ऐड हो जाती हैं लाइक दिस। बट यहाँ पे जो पावर्स के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, आप चेक भी कर सकते हैं कर। तो 3 के टेबल में 15 5 पर आता है, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 5 के टेबल में 15 3 जा पे आता है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 2 की पावर 13/15। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका स्क्रीन पर, 2 की पावर 13/15। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, वो भी आपकी एनसीईआरटी का ही होगा, और लाइक 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। इसमें जो लॉ लग रहा है वो ये है कि बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, ये जो अपॉन है ये इंडिकेट करता है डिवीजन को। तो बेस को एक बार लिखेंगे और पावर्स माइनस हो जाएंगी।
पावर्स माइनस करने के लिए आप फिर से देखिए, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। आप देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है, और जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं तो ना हम ऐड कर सकते हैं और ना हम सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं, तो हमें पहले उनको सिमिलर करना पड़ता है। तो सिमिलर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सबसे बेस्ट तरीका कि हम उनका एलसीएम ले लें। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। लेकिन जो बच्चे वीक हैं और जिनको नहीं मालूम कि हम कैसे इनका एलसीएम निकालें, तो मैं उनके लिए एक बार एक वर्किंग शो कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देख लें। 2 और 4 का हम एलसीएम ले रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एंड लास्ट में 1 1 आ गया, एलसीएम कंप्लीट हो गया, और हमारा जो एलसीएम आया है वो एग्जैक्टली 4 आया है। तो आपने डिनोमिनेटर एक ही बार लिख देना है 4। 2 के टेबल में 4 2 जा पे आता है, तो ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, 1 2 जा 2, और 4 के टेबल में 4 1 पे आता है, तो ऊपर वाले 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक दिस। मैंने पूरी अच्छे से वर्किंग शो कर दी है ताकि कोई डाउट ना रहे। 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, ताकि कहीं पे भी थोड़ी सी भी कसर ना रहे कि टीचर नंबर काट सके। 2 में से 1 गया 1, 1/4। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया है और ये हमारा फाइनल आंसर भी आ गया। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। और कुछ क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी के स्किप किए हैं, वो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे तो आपकी जो मैथ्स में पकड़ है वो अच्छी बन जाएगी। और चैप्टर भी हमारा इसी के साथ चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चैप्टर 1 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और चैप्टर 1 की वेटेज कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 15 मार्क्स की होती है, और यहीं आपके 15 मार्क्स पक्के भी हो जाते हैं। तो आई होप कि आप अगले न्यू चैप्टर में भी मेरे को इतना ही सपोर्ट देंगे अपना, और मेरे साथ टच में रहेंगे, ताकि हम आपकी जो मैथ्स है बहुत अच्छे से पॉलिश कर सकें। ओके बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, बिल्कुल नए वीडियो में। अपना ध्यान रखें, मैथ्स पढ़ते रहिए, और फिर मिलेंगे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।